ये क्या हो गया यार, इसमें आवाज कम हो गई। आपकी वो रिंगटोन का है। रुको रुको रुको, अच्छा फोन ले जाओ। हेलो, चलो वैसे थोड़ा ऊपर करना था जिसमें ये दिखाई देता है। हेलो, हाँ जी, शुरू कर रहे हैं। सावधान। कमी रखना। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। एक 2 मिनट का छोटा सा कीर्तन लेते हैं पहले हम लोग। आप सब लोग मिलकर हमारे साथ ये आत्म कीर्तन दोहराइए। ये किसकी आवाज आ रही थी, कड़क कड़क बीच में? अच्छा, धुन थी क्या वो? अरे आत्म 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 ही है परमात्म। आत्म 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 ही है परमात्म। बोलिए, आत्म 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 ही है परमात्म। आत्म 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 ही है परमात्म। आत्म आत्म ही है परमात्म। आत्म 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 ही है परमात्म। हरि ज्ञान स्वरूपी जय आत्म, हरि ज्ञान स्वरूपी, हरि ज्ञान स्वरूपी, हरि सुख स्वरूपी, हरि सुख स्वरूपी। कण कण में देखो, कण कण में देखो, संवेद शिखर पर, हरि चंपापुर में कैलासे देखो। आत्म 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 ही है परमात्म। 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 हरि सिद्ध स्वरूपी, हरि सिद्ध स्वरूपी, कण कण में देखो 2400 भगवन, 2400 भगवन। हरि पंच प्रभु हैं, हरि सिद्ध प्रभु हैं। हर जीव है प्राणी,
हर प्राणी देखो, कण कण में देखो, निज अंतर देखो। अरे आत्म 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 ही है परमात्म। आत्म 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 ही है परमात्म। बंधुओं, आज की कथा है एक महापुरुषार्थ की कथा, जिसका नाम है वज्र पुरुषार्थ। यद्यपि यह कथा पूर्व में कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन बंधुओं, पूर्व में कई बार यह कथा सुनने पर भी, जैसे रामायण कितनी भी बार सुनो, सुनने में आनंद आता है, परिणति अंतर्मुख होती है। क्या हो गया देखना भाई। हाँ, परिणति अंतर्मुख होती है। उसी तरह जिनेश्वर द्वारा कही हुई कथाओं को सुनने से वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। बंधुओं, एक एक कथा सम्यक तो कराने में पर्याप्त है। ऐसा मत समझना कि कथाएं स्थूल होती हैं। बंधुओं, आज से हजारों लाखों वर्ष पहले कौशाम्बी नगरी थी, जहां एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, और उसकी पत्नी का नाम काश्यपी था। उनके दो पुत्र थे, एक अग्निभूति और एक वायुभूति। एक अग्निभूति थी, एक वायुभूति। कृपया मुझे ये बताएं, ये बार बार एडमिट लिखा हुआ आता है, गुंजन जी, ये इस पर एडमिट लिखा आता है टेबलेट पर, तो वो मुझको ओके करना है क्या? अहमदाबाद से सुन रहे हैं क्या? अच्छा, हेलो, बंधुओं, सुनो सुनो सुनो, ध्यान पूर्वक सुनना। दो पुत्र थे, अग्निभूति और वायुभूति। वायुभूति धर्म रहित था, इनका उपयोग नहीं रहता। धर्म रहित वायुभूति था। वैसे ये कहानी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो आवाज क्लियर तब आएगी जब आप अपने अपने वीडियो बंद कर लें। अपने अपने वीडियो बंद कर लें तो आवाज क्लियर आएगी। प्लीज आप अपने अपने जो जूम पे जुड़े हैं वो अपने अपने वीडियो बंद कर लें, तभी आवाज आएगी। आप अपने अपने वीडियो को बंद कर लें। हाँ जी, शुरू करें क्या फिर से? हेलो, हाँ जी पंडित जी, हाँ स्टार्ट करिए। ओके, हमारे यहाँ तो सही है, आपके यहाँ हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। नहीं नहीं ठीक है, आप स्टार्ट करिए। हाँ जी, वायुभूति जो था वह धर्म रहित था। सुनो सुनो सुनो, वायुभूति धर्म रहित था और अग्निभूति धर्मात्मा था। कोई व्यक्ति ये सोचे कि एक घर में सभी धर्मात्मा हो जाएं, तो वो धर्म रहित सोच है। वरना तो सिद्ध शिला पर क्या होगा, 84 लाख योनियों का क्या होगा, संसार का क्या होगा।
हाँ, व्यक्ति विकल्प कर सकता है कि मेरे घर में सभी मेंबर धर्मी हों, वो विकल्प कर सकता है। लेकिन बंधुओं, धर्म तो अपनी योग्यता के अनुसार होता है। एक दिन क्या हुआ, अग्निभूति के चाचा सोम शर्मा ने तो दीक्षा ली थी। उनका नाम था सूर्यमित्र। सूर्यमित्र वो आहार लेने के लिए कौशाम्बी में आई। कौशाम्बी में आई तो अग्निभूति ने मुनिराज को पढ़ाया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। मुनिराज का निरंतराय आहार हुआ। अग्निभूति की पत्नी का नाम सोमदत्ता था। बंधु, सोमदत्ता वो बहुत धर्मात्मा थी, संयमियों की सेवा करती थी, जिन धर्म का पालन करती थी। अग्निभूति के मन में एक शल्य थी कि मेरा भाई धर्म क्यों नहीं करता है, मेरा भाई धर्म करने लगे तो अच्छा है। मुनिराज आहार के पश्चात वन जंगल में वापस जाने वाले थे। तुरंत अग्निभूति को भाव आया और भागा भागा वायुभूति के पास गया। भाई जल्दी चलो, मुनिराज जाने वाले हैं, जल्दी चलो, कुछ उनका उपदेश सुन लो, हमारे घर में भगवान आए हैं। लेकिन वायुभूति तो धर्मी था नहीं, उसे बहुत गुस्सा आई। और जहां आहार हो रहा था मुनिराज का, मुनिराज उच्चासन पर विराजमान थे। गुस्से में आकर वायुभूति ने मुनिराज को गालियां सुनाना शुरू कर दी। गालियां, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की, और अपने भाई को भली बुरी सुनाने लगा। तू ही सुन उपदेश, मुझे किसी का उपदेश नहीं सुनना। बंधुओं, ये सब कहने की बातें हैं कि उपदेश से व्यक्ति सुधरता है। यदि उपदेश से व्यक्ति सुधरता होता तो कोरोना काल में 2-4 लोगों को केवल ज्ञान हो जाता, क्योंकि कम से कम 5 से विद्वान प्रवचन कर रहे हैं। जिस चैनल को खोलो, जिसको देखो, वही कह रहा है आत्मा में जाओ, लेकिन एक भी नहीं गया। यदि उपदेश से कल्याण होता तो तीर्थंकरों के कुलों में जन्म लेने वाले उन सबको मोक्ष होना चाहिए था। आदिनाथ स्वयं अपने पौत्र को सही मार्ग पर नहीं लगा सके, इसलिए ये अपेक्षा रखना कि धर्मी के घर में सब धर्मी होंगे, ये मिथ्या सोच है। एक समुद्र के अंदर मीठी नदियां लगातार बहती हैं, तो इस समुद्र का एक बूंद पानी भी मीठा नहीं होता। सत्संग से परिणाम सुधरते हैं, ये व्यवहार कथन है। पर जिसका उपादान जागृत ना हो, एक साथ सारे तीर्थंकर भी उपदेश दें तो उसकी परिणति नहीं सुधर सकती। और जिसके आयु कर्म बंध जाता है, गति बंध जाती है, वो तो 170 करोड़ों तीर्थंकर उसकी आयु को नहीं बदल सकते। इधर क्या हुआ बंधुओं, मुनिराज गर्दन झुकाकर वन जंगल में वापस चले गए और अग्निभूति को मन में बहुत पश्चाताप हुआ। अरे रे, मेरे घर में मुनिराज का अपमान हुआ, धिक्कार है ऐसे घर में रहने से। और वो मुनिराज को खोजने के लिए वन जंगल में गया। वन जंगल में मुनिराज को खोजने के लिए गया। मुनिराज तो आत्म ध्यान में लीन थे। अग्निभूति मुनिराज को कहने लगा कि प्रभु, क्या कर रहे हो? सुनो सुनो सुनो। मुनिराज को खोजने गए तो मुनिराज से कहा कि प्रभु मुझे प्रायश्चित दो, मुझे प्रायश्चित, मेरे घर में आपका अपमान हुआ है,
मेरे घर में आपका अपमान हुआ है। मुनिराज कहने लगे, मेरा तो अपमान ही नहीं होता, ना मेरा मान होता। जो मैं दिखाई देता हूं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो दिखाई देता नहीं। लेकिन अग्निभूति तो पीछे पड़ गया, मुनिराज मुझे प्रायश्चित दो। लेकिन मुनिराज ने कहा, जो तुमको रुचे वो प्रायश्चित ले लो, मैं तो कोई प्रायश्चित नहीं दे सकता, तुम्हारा कोई अपराध ही नहीं है। तब अग्निभूति ने सूर्य मित्र मुनिराज के चरणों में नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। और इधर उनकी पत्नी घर में इंतजार कर रही थी कि पति अभी तक आए नहीं। संध्या होने वाली थी, रात्रि होने वाली थी। उसकी पत्नी घबराई कि पति देव कहां गए। गांव के लोगों से मालूम पड़ा कि तुम्हारे स्वामी ने तो जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली है। सोमदत्ता माथा कूट कूट कर रोने लगी। स्त्रियों के सर्वस्व उनके पति तो होते हैं, या तो पति घर छोड़ दे या दीक्षा ले ले तो मृत्यु के ही तो समान है, उसके पास नहीं है तो मरने के ही तो समान है। और वो छाती कूट कर रोने लगी। देवर के पास गई जिसका नाम वायुभूति था। तुम्हारे कारण मेरे पति ने दीक्षा ली है, तुम जंगल में जाओ और उनको मनाकर घर पर वापस लेकर आओ। वायुभूति तो क्रोधी था, उसे खोटी आयु का बंध हो गया था। उसने गुस्से में आकर भाभी को जोरदार गालियां दी। तेरी गरज है तो तू ही जा, मैं नहीं जाता। और गुस्से में आकर सोमदत्ता भाभी के पेट पर एक जोर से लात मारी देकर घर घर की एक ही कहानी है बंधुओं। यदि परिणाम उत्तम ना हो तो ये मिट्टी के घर नरक हैं। भावना भव नाशनी, भावना भव वर्धनी। परिणामों से ही जीव क्या है, बोल के आओ, आवाज आती है। परिणामों से ही व्यक्ति स्वर्ग, परिणामों से ही मोक्ष, और परिणामों को ही निर्मल परिणाम करके व्यक्ति मोक्ष चला जाता है। बंधुओं, पाप के फल में वायुभूति, इधर सोमदत्ता तो आर्त परिणामों में मरी। मर के कहां गई ये चर्चा हम बाद में आपको बताएंगे। इधर वायुभूति मुनिराज की निंदा के फल में, जैन शासन के विरोध के फल में उसके शरीर में कोढ़ रोग हो गया, कोढ़ रोग। बंधुओं, जो अभिमान में जिन शासन की अवमानना करता है, संयमी की धर्मी की अवमानना करता है, ग्रंथों में वर्णन आता है, जो स्वयं तो संयम धारण नहीं करते लेकिन जो संयमियों की निंदा करें, उनको इस भव में या पर भव में कोढ़ रोग होता है। उसके शरीर में कोढ़ टपकने लगा वायुभूति के। बंधुओं, आपके समझ में कथा आ रही है, नहीं आ रही है? ये प्रथमान योग की परम पवित्र कथाएं हैं। ये कोई कल्पनाएं नहीं है, ये कोई कॉमिक्स नहीं है, ये कोई पिक्चर नहीं है। और इतना निर्धन हो गया, उसके लोग उससे दूर भागते थे और आर्द्र रौद्र परिणाम में मरा। मरकर गधी की पर्याय में पैदा हुआ। गधा नहीं, गधी की पर्याय में पैदा हुआ। कौन? वायुभूति का जीव मरकर गधी की पर्याय में पैदा हुआ। और इधर एक बार उसके मालिक ने गधे के ऊपर लकड़ी का गट्ठर रख दिया। गधी के ऊपर लकड़ी का गट्ठर। गधी ने एक दिन से कुछ खाया नहीं था,
भूखी थी, कहां मनुष्य उत्तम पर्याय, कहां गधी की पर्याय में चली गई। तो मालिक ने एक डंडा लिया और उस गधी को धड़ाधड़ पीटने लगा। खाती रहती है, कुछ काम नहीं करती, और डंडे से गधे को इतना मारा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अरे रे, कहां वायुभूति का जीव, शरीर में कोढ़ निकला, मर के गधी की पर्याय में पैदा हुआ, और मालिक ने खूब मारा। मरकर कथा यहीं खत्म नहीं होती, सूकरी की पर्याय में पैदा हो गया। बहुत ही वैराग्यजनक कथा है बंधुओं ये। सूकरी की पर्याय में उसका मालिक सूकरी को नहलाता था अच्छे ढंग से डेली। नया नया सुअर पैदा हुआ था, सूकरी। बंधुओं, किसी तीव्र पापी के घर में वो सूकरी पैदा हुई थी। इधर हुआ क्या, सूकरी बहुत खाती थी, मस्त रहती थी। एक दिन मालिक के घर में मेहमान आए तो उस छोटे से सूकरी को नहलाया उन्होंने। उस सूकरी ये सोच रही थी कि आज मालिक मुझे क्यों नहला रहा है, और खूब ढंग से साफ किया। और इसके बाद उसके दोनों पैर ऊपर से बांध दिए और दोनों पैर नीचे से बांध दिए। अरे रे, और ऊपर एक डंडे पर लटका दिया और नीचे से आग लगा दी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई बचाने वाला नहीं आया। तुमने किसी को नहीं बचाया तो तुम्हें कौन बचाएगा। हमें ये बातें कल्पना लगती हैं। बंधुओं, सड़कों पर जो कुत्ता बिल्ली सूकर सूकरिया घूम रही हैं, ये पूर्व की हमारी ही पर्याय हैं। हम ऐसी पर्यायों में अनंत बार गए हैं। ऐसा मत समझना ये मरकर अंतर मुहूर्त में व्यक्ति कुत्ता बिल्ली बन जाता है। इधर सूकरी जब तक जली चीखती रही, अंत में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मालिक ने उसको भूनकर मेहमानों के साथ खाया, और मरकर अभी भी कथा यहीं समाप्त नहीं होती जन्म मरण की। मरकर वो सूकरी चंडाल के घर में कुतिया की पर्याय में पैदा हुई, जिसको कुत्ती कहते हैं। अरे रे, कुत्ती की पर्याय में पैदा हुई, कुत्ती की पर्याय में। कुत्ती की गर्दन सड़ गई थी, गर्दन। सर्दी का समय था तो मालिक ने, चूंकि उसकी गर्दन सड़ गई, उसे घर से निकाल दिया। अब जिस घर में भी वो कुतिया जाए, उधर ही लोग डंडा मार के भगा दे। सर्दी सहन नहीं हुई, गर्दन में कीड़े पड़ गए थे, और एक दिन भीषण सर्दी की रात में कुतिया के प्राण पखेरु उड़ गए। बंधु, कथा तो समझ में आ रही होगी। वायुभूति जिसने मुनिराज का अपमान किया, जिन धर्म की निंदा की। कई लोग ऐसे होते हैं, कई क्या, हमारा तो जन्म निकल गया देख देख कर। किसी को ना पूर्व जन्म का विश्वास, ना अपर जन्म का विश्वास। दंभ में कहते हैं हाँ हम चले जाएंगे नरक, तुम चले जाना स्वर्ग। भाई साहब, एक पिंड का कष्ट सहन नहीं है। न ये तो त्रियंच गति के कष्ट हैं, नरकों की कष्ट न सुन सकते, ना हम कह सकते। ग्रंथों में ऐसा लिखा है, केवली कहें और नार की भोगें, ऐसे कष्ट हैं। वो वायुभूति कोड़ी बना, गधी बना, सूकरी बना, चंडालिनी के घर में कुतिया बना, और वो कुतिया भीषण सर्दी की रात में मर गई और उसके पुनः प्राण पखेरु उड़ गए।
अरे रे, देखो तो सही विराधना का कितना भारी फल है। देखो देखो ये जीव की बेराधना का फल, देखो देखो ये जीव की बेराधना का फल। देखो देखो ये जीव की बेराधना का फल, देखो देखो ये जीव की बेराधना का फल। इधर बंधु वो कुत्ती मरकर एक विराधना, अपने को आत्मा स्वीकार नहीं करना, ये बड़ी भारी विराधना है। इधर मरकर वो कुतिया उसी चंडाल के घर में लड़की की पर्याय में जन्म ली, क्योंकि कुतिया के परिणाम थोड़े से शांत हो गए होंगे मरते समय, तो चंडाल के घर में कन्या के रूप में जन्मी। बंधुओं, चंडाल के घर में कन्या के रूप में जन्मी, अंधी थी, अंधी अंधी, शरीर से कोढ़ टपकता था, काली भसंड थी, भीख मांगती थी, अपंग जैसी थी, जैसे सड़कों पे आपने भिखारी देखे होंगे। इधर अरे रे, क्या आश्चर्य है बंधुओं, वो चंडालिनी कन्या अपना जीवन ढो ढोकर खत्म करती थी। दिन निकल जाए तो रात नहीं निकलती थी, रात निकल जाए तो दिन नहीं निकलता था। भीख मांगकर खाती थी, माता पिता उससे भीख मंगवाते थे, लोग उसको देखना पसंद नहीं करते थे, हट 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 ऐसे पत्थर मारकर भगा देते थे। बंधु, जगत का यदि स्वरूप देखना है, दुनिया का यदि नाटक देखना है, तो अपने से छोटे लोगों को देखो, सड़क के लोगों को देखो, गरीबों को देखो, भिखारियों को देखो, तब मालूम पड़ेगा ये विश्व कैसे चलता है। ऊपर मुंह खोलने से कोई लाभ नहीं होगा। हम नजर आकाश में रखें और पैर पाताल में हो हमारे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि दुनिया का चरित्र समझना है, तो जो छोटे तबके के लोग हैं उनको देखो कि उनका जीवन कैसे चलता है। अरे लोग ऐसे ऐसे हैं दुनिया में जिनके सर पर छत नहीं है, तंबू लगाकर खेतों में सड़कों पर रहते हैं, पानी में बह जाते हैं तंबू उनके, फिर लगा लेते हैं, फिर बह जाता है, फिर लगा लेते हैं। जिंदगी है ही कितनी, ऐसी लगाते रहते हैं, ऐसी मिटता रहता है। इधर वो अंधी कन्या बनी, सड़ी हुई, और सारी जिंदगी दूसरों के वैभव, दूसरों के विवाह, दूसरों के सुख को देख देख कर आर्त परिणाम में मरी। लेकिन परिणाम पहले से थोड़े शांत थे। वो मन ही मन में सोचती थी कि मैंने जरूर कोई पाप किया है जिसके कारण मुझे ये पर्याय मिली है। तो पूर्व के कुछ हल्के मंद कसाई के परिणाम से वो कन्या नाग शर्मा ब्राह्मण के यहां पुनः नागश्री नाम की कन्या बनी, दोबारा नागश्री नाम की कन्या बनी। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कहते हैं, जिसे पूर्व जन्म और अगले जन्म का विश्वास नहीं है, वो जिन धर्म न सीख सकता न सिखा सकता, उसकी सारी बातें काल्पनिक हैं। यदि हमें यह विश्वास है कि अगली पर्याय भी होती है, हम कहीं से देह छोड़कर आए हैं, तो व्यक्ति पाप से डरता है। जिसे अगली पर्याय का भान ही नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति धर्म क्षेत्र में रहता है या कर्म क्षेत्र में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो सकता है धर्म क्षेत्र में हो महाविराधक हो, और ऐसा हो सकता है कर्म क्षेत्र में हो महा आराधक हो। उपदेश से भी कोई संबंध नहीं है। हो सकता है बड़ा भारी उपदेशक हो और अधर्मी हो,
और ऐसा भी हो सकता है एक शब्द बोलना ना आता हो, धर्मी हो। इधर क्या होता है बंधुओं, वो नागश्री कन्या पूर्व के पाप के उदय से निर्धन थी, रूप बहुत गंदा था, सर में जुआ थी, ये भी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। स्त्री पर्याय महापाप के उदय से प्राप्त होती है, उसमें भी नीच कुल में जन्म ले ले, सारी जिंदगी भीख मांगे। इधर अब जबरदस्त घटना घटित होती है। क्या होता है, इसकी कितनी पर्याय परिवर्तित हो गई वायु भूति की। पहले कोढ़ी बना, फिर गधी बना, फिर सुअर बना, फिर कुतिया बना, फिर चंडाल के घर में कन्या बना, और फिर दोबारा कन्या बना। लेकिन जो अब उसका सगा भाई था अग्निभूति, वो आज भी मुनि पर्याय में ही आत्म ध्यान कर रहे हैं। लंबी आयु थी उनकी, ये विराधना के फल में थोड़ी थोड़ी आयु लेकर मरण करता था। एक बार उसी कौशाम्बी में ये नागश्री कन्या एक नाले पर सड़ी हुई पड़ी थी और भीख मांग रही थी पेट के लिए। और पूर्व जन्म के सगे भाई अग्निभूति वन जंगल से आहार लेने के लिए नगर में आए थे, और उस कन्या को देखकर इनके चित्त में वात्सल्य उमड़ने लगा। ये घबराए, अंतराय करके वापस जंगल में आ गए। आचार्य सूर्य मित्र को कहा, प्रभु आज मुझसे अपराध हुआ है, एक भिखारिन कन्या को देखकर मेरे चित्त में प्रेम उत्पन्न हो गया। तब मुनिराज ने अवधि ज्ञान से कहा, हे अग्निभूति मुनिराज, वो कन्या और कोई नहीं, 5-6 जन्म पुराना तुम्हारा सगा भाई है, सगा भाई। ओहो, तुम जाओ, उसके आत्म कल्याण का काल नजदीक आ गया है। देखो, उत्तम मनुष्य पर्याय में जाकर कल्याण नहीं किया, काल आया। अब काल आया है, समय से पहले कभी कोई कार्य नहीं होता, चाहे मोक्ष मार्ग का कार्य हो, चाहे जगत का कार्य हो। अब तो अग्निभूति मुनिराज पुनः नगर में वापस आए और उस नागश्री कन्या के आगे जो धूप में पड़ी हुई थी उसके आगे खड़े हो गई। और वो नागश्री कन्या उनको देखकर फूट फूट कर रोने लगी, उसके अश्रु धारा निकल गई। अरे लोग तो मुझसे घृणा करते हैं, ये कौन महापुरुष है जो मुझे संबोधन करने आया है। बंधुओं, हजारों लोगों की भीड़ में मजमा जमाकर किसी को समझाना सरल है, लेकिन किसी दीन दुखी को, अकेले को, जहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, जहां कोई भीड़ नहीं है, जहां कोई यश करने वाला नहीं है, वहां जो उद्बोधन होता है वो सच्चा होता है, वो कृत्रिम नहीं होता, वो नेचुरल होता है। मुनिराज संबोधन करने लगे, हे कन्या पहचानो मैं कौन हूं। अचानक कन्या को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो पूर्व की सारी पर्याय याद आ गई। अरे ये तो मेरे सगे भाई हैं, मैंने इनका तिरस्कार किया। कन्या कहने लगी, भाई मैंने बड़े बड़े कष्ट भोगे हैं, सूकरी की पर्याय में मुझे जिंदा जला दिया, कुत्ती की पर्याय में सड़सड़ के मरी में, गधी की पर्याय में बोझा ढो ढो कर मर गई। अरे रे, मुझे भव से पार करो भाई, मुझे भव से पार करो। बस मुनिराज के मुख से अमृत झड़ रहा था। हे भव्य, अपने को पहचान, इतना प्रायश्चित भी मत कर कि प्रायश्चित से निकलने का समय न मिले। तू कन्या नहीं, तू तो भव्य आत्मा है। तूने कोई पर्याय धारण नहीं, कहीं पर्याय आई और चली गई।
तू अपने आत्मा को पहचान। तू संसार शरीर भोग से भिन्न, इन नर नरकादि पर्यायों से भिन्न, त्रियन चादी और कन्या की पर्याय से भिन्न एक शुद्धात्मा है। तू ज्ञान तत्व है, ज्ञान तत्व। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब बाहर का ड्रामा है। तू उससे भिन्न एक परमात्म तत्व है, परमात्म तत्व। तू अपने आप को पहचान। मुनिराज संबोधन दे रहे थे और वो कन्या उस अमृत को पी रही थी। सुनो सुनो सुनो, आश्चर्य है। उस कन्या की दृष्टि अंतर्मुख हो गई। उस कन्या की दृष्टि अंतर्मुख हो गई। अब ग्रंथों में स्पष्ट नहीं आता कि सम्यक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इतना आता है कि उसने मुनिराज से अनुव्रत अंगीकार कर लिए। अरे रे, श्री गुरु तो सबके उपकारी होते हैं। भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। भूल करे अपना, जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर हमको। कभी राजा बना, कभी भिखारी बना। कभी राजा बना, कभी भिखारी। कभी नर तिरियंच में देव बना। कभी नर तिरियंच में देव। भूले करे अपना घर, जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। भूले करे अपना घर, जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। जो थी माता मेरी वो ही भगनी बनी। जो थी माता मेरी वो ही भगनी बनी। फिर भगनी से मेरी वो पत्नी बनी। फिर भगनी से मेरी वो पत्नी। रिश्ते बनते गए और बिगड़ते गए, ना ठिकाना मिला। रिश्ते बनते गए और बिगड़ते गए, ना ठिकाना मिला। छोड़े करे अपना घर, जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। छोड़े करे अपना घर, जाने कितनों के घर हमको। बंधु, वो कन्या ने संलेखना ले ली और अनुव्रत अंगीकार करके स्वर्ग में देव बना। अनुव्रत अंगीकार किया, स्वर्ग में वो कन्या देव बन गई।
स्त्री पर्याय का नाश हो गया। वैसे कथा के 2 पार्ट हैं, समय कम है। अब मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं। एक उज्जैन नगरी थी। उज्जैन नगरी में राजा वृषवांक रहते थे। वहां एक सेठ सुरेंद्र दत्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था यशोभद्रा। उसके कोई संतान नहीं थी। सेठ जी ने इतने बैरागी धर्मी थे, एक मुनिराज से कहा कि जिस दिन मेरे को संतान, मेरी पत्नी गर्भवती होगी, उसी दिन उसके गर्भ को तिलक करके मैं दीक्षा ले लूंगा। यशोभद्रा बड़ी परेशान, वो गर्भवती हो गई कि कहीं ये दीक्षा ना ले लें। गुप्त रूप से बच्चे का प्रसव हुआ आधी रात में। उस समय सेठ सुरेंद्र दत्त को षड्यंत्र से दूसरी जगह रखा गया। प्रातः काल वो देखते हैं कि धाय माता छोटे बच्चे के कपड़े धो रही है। तब सेठ जी को मालूम पड़ा कि अरे, सेठानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। पुत्र को तिलक करके सेठ जी ने तो दीक्षा ले ली। और जानते हो, बच्चे का नाम रखा गया सुकुमाल। बड़ा कोमल था। ये वही जीव वायुभूति का, ये वही जीव कोढ़ी, ये वही जीव सूकरी का, कुत्ती का, चंडाल कन्या का, ब्राह्मण कन्या का वही जीव है ये, जो अनुव्रत पूर्वक देह छूटा स्वर्ग में देव बना जाकर। और इधर एक मुनिराज ने भविष्यवाणी की, जिस दिन ये बालक किसी मुनिराज की आवाज भी सुन लेगा, उसी दिन दीक्षा ले लेगा। मां भी परेशान कि पूरे घर में सभी बीतरागियों ने जन्म ले लिया है, अब क्या होगा। इधर मां दिन रात ये प्रयत्न करती थी कि कहीं कैसे भी ये बालक दीक्षा ना ले ले। सुकुमाल सुंदर था, कोमल था। उसकी 32 कन्याओं से विवाह संपन्न हुआ। उसकी मां ने उसका 32 कन्याओं से विवाह करा दिया। अरे रे, वो तो भोला था, नादान था। ये कथा को सुनने के लिए पूरा 1.5 घंटा चाहिए। आगे के पार्ट को मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। और अपनी पत्नियों के साथ रत्नों के महल में सुखपूर्वक रहता था। इतना धनवान था कि राजा भी लज्जित हो जाए। चांदनी रात के भीगे चावल खाता था। इतना कोमल था कि 7 गद्दों के ऊपर सोए, नीचे सरसों का दाना हो तो चुभता था। इतना कोमल था। उसकी प्रभा चांद और सूर्य जैसी थी। इधर अरे रे, सुकुमाल की मां ने रत्नों का कंबल खरीदा सुकुमाल के लिए। इतना धनवान थी उसकी मां, लेकिन वो रत्नों के कंबल को गाय को उड़ाई आया। तो उसकी मां ने उसमें से जूतियां बनवा दी। सुकुमाल की पत्नियां रत्नों की जूती पहनती थी। गजब है। लोग तो उंगली में रत्न रखते हैं, वो पैरों में रत्न रखती थी। ये बहुत बड़ा उसके वैभव की चर्चा ग्रंथ में आती है, वो मुझे नहीं करना। एक दिन क्या हुआ, सुकुमाल के नाना चातुर्मास का समय था। और चातुर्मास की स्थापना के लिए उज्जैन नगरी के उपवन में आए। सेठानी को मालूम पड़ गया कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन अब तो चातुर्मास की स्थापना हो गई थी। अवधि ज्ञान से मालूम पड़ा सुकुमाल की आयु मात्र 3 दिन रही है। और कहीं सुकुमाल भोगों में फंसकर फिर से विराध ना करके फिर से चतुर्गति में ना चला जाए। अर्धरात्रि बीत जाने के बाद प्रातः काल जो उनके नाना मुनिराज थे, उन्होंने जोर जोर से स्वर्गों का वैभव पढ़ना शुरू किया। वो आवाज सुकुमाल के कान में पड़ी।
और वो मुनिराज की आवाज कान में पड़ते ही सुकुमाल को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसे अपने स्वर्ग का वैभव याद आ गया, पूर्व की कन्या का वैभव याद आ गया, वायु भूति से लेकर सारे वैभव याद आ गए। सुकुमाल घबराया, अरे रे, मेरा जन्म भोगों में फंसने के लिए नहीं हुआ। बंधु, वो दिन तो निकल गया और आज इसी रात्रि में उसने सोचा कि अब ये भोगों की कारागृह मेरे को तोड़ देनी है। अर्धरात्रि के समय 7 खंड के महल पर सो रहा था। मां उसको कैसे जाने देती दीक्षा लेकर। उसने जब उसकी सारी पत्नियां सो गई गहरी नींद में, तो चुपचाप रत्नों की अलमारी खोलकर उनकी साड़ियों की रस्सी बनाई और 7 मंजिल के महल से नीचे डाली और नीचे नीचे उतरकर उपवन की ओर भागे, जहां से मुनिराज की आवाज आ रही थी। पैरों से रक्त की धारा बह निकली। अरे रे, सुकुमाल का पुरुषार्थ जागा, अंदर से इतना कोमल कि हम तो कल्पना नहीं कर सकते। सुकुमाल के घर में इतने रत्न थे कि एक हिंदुस्तान बेचकर भी एक रत्न की कीमत न चुकाई जा सके। ऐसे बड़े बड़े रत्न। वो सुकुमाल आज आत्म कल्याण के लिए नंगे पैर जंगल में दौड़ गया। जहां से मुनिराज की आवाज आई, वहां उनके चरणों में मस्तक रख दिया। मुनिराज ने कहा, पहचानो अपने को। पूर्व संस्कार के वश ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। तत्काल अपने लंबे लंबे रत्नमयी केस उखाड़कर धरती पर पटक दिए, आभूषण नीचे डाल दिए और खड्गासन में खड़े हो गए। उद्बोधन देने वाले मुनिराज तो चले गए। इधर उसी जंगल में उसकी 7 भव पुरानी भाभी सोमदत्ता मरकर सियारनी बनी थी। सियारनी खून चाटती हुई वहां आई और पूर्व जन्म का बैर विचार कर सियार पर भारी उपसर्ग करने लगी। 3 दिन तक सियारनी और उसके बच्चे ने सुकुमाल मुनिराज के पैरों को नीचे से खाना शुरू किया और तीसरे दिन सुकुमाल मुनिराज की आंत बाहर खींच के निकाल ली। लेकिन सुकुमाल मुनिराज तो कछुए की भांति स्वरूप आत्मा में समा गए। कोई किंचित विचलितता हो गई होगी, इसलिए उस सुकुमाल महामुनिराज सल्लेखना पूर्वक महापुरुषार्थ पूर्वक देह छोड़कर सर्वार सिद्धि में जाकर अहिमेंद्र बने। चारों ओर सुकुमाल महामुनिराज की सल्लेखना की जय जयकार हुई। आकाश मार्ग से देवों ने रत्नों की वर्षा की। बंधु, ये उज्जैन के जंगलों की घटना है। आज भी उज्जैन में, जिसको महाकाल का मंदिर कहते हैं, वहां ही सुकुमाल पर उपसर्ग हुआ था, ऐसा कहा जाता है। अगली पर्याय में निर्वाण प्राप्त होंगे। वो कोमल सुकुमाल के अंदर आत्म कल्याण के लिए ऐसा पुरुषार्थ जागा। बंधुओं, ये कोमल व्यक्ति इतना पुरुषार्थ कर सकता है, तो आत्म कल्याण के लिए हम पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकते हैं? सारी सुख सुविधाएं छोड़कर, सारे रत्नों के महल छोड़कर ज्यादा देर नहीं लगी कल्याण करने में। यद्यपि सर्वार सिद्धि में अटक गए, पर आगे अगले भव से नियम से निर्वाण जाएंगे। बंधुओं, ये कथा यही प्रेरणा देती है। हम संसार शरीर भोगों से विरक्त हों। काल निकला जा रहा है, कब काल झपट्टा मार कर ले जाए हम कह नहीं सकते। उससे पहले हम अपना कल्याण करें और मोक्ष मार्ग प्रकट कर मुनि बनकर निर्वाण प्राप्त करें। इसी भावना के साथ वज्र पुरुषार्थ आज की कथा यहीं समाप्त होती है।